यह एक छोटी सी चिड़िया की कहानी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया एक सुंदर और नटखट चिड़िया थी जो एक बड़े पेड़ पर अपने परिवार के साथ रहती थी। पेड़ के नीचे एक हरी भरी घास का मैदान था जहां वह रोज अपनी सहेलियों के साथ खेलती और चहकती थी। एक दिन गुड़िया ने सोचा कि वह आसमान में ऊंचा उड़कर देखेगी कि दुनिया कितनी बड़ी है। वह अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गुड़िया उन फूलों की खुशबू में खो गई और उनके बीच खेलते खेलते समय का ध्यान ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद गुड़िया को भूख लगी और उसने घर लौटने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह उड़ने लगी उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गई है। चारों तरफ सिर्फ अजनबी पेड़ और बगीचे थे। गुड़िया घबरा गई और जोर जोर से चहकने लगी, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी एक बुजुर्ग कबूतर वहां आया और उसने गुड़िया को चुप कराते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुड़िया ने अपनी समस्या बताई और कबूतर ने उसे सुरक्षित घर पहुंचाने का वादा किया। वह गुड़िया को अपने पीछे पीछे उड़ाकर उसके पेड़ तक ले गया। गुड़िया ने जब अपने घर के पेड़ को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कबूतर का धन्यवाद किया और अपने परिवार के पास लौट आई। उस दिन से गुड़िया ने सीखा कि चाहे जितना भी ऊंचा उड़ो, लेकिन अपने घर और परिवार को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह गुड़िया फिर से अपने पेड़ पर हंसी खुशी रहने लगी और अब जब भी वह उड़ने जाती तो ध्यान रखती कि अपने घर का रास्ता कभी न भूले। गुड़िया अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी। वह रोज सुबह अपने परिवार के साथ उड़ान भरती, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखती कि वह कहीं दूर न चली जाए। उसने अपने दोस्तों को भी अपनी पिछली गलती के बारे में बताया और कहा कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक दिन गुड़िया और उसके दोस्त एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे। वहां का नजारा बेहद मनमोहक था। पानी में उनके प्रतिबिंब देखकर सभी चिड़ियों ने खुशी से चहकना शुरू कर दिया। गुड़िया ने देखा कि झील के किनारे बहुत से पक्षी और जानवर पानी पीने आए हुए हैं। यह दृश्य देखकर उसे लगा कि प्रकृति कितनी खूबसूरत और विविधतापूर्ण है। झील के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी ऊंचाई से पूरे इलाके का नजारा दिखता था। गुड़िया ने सोचा कि क्यों न वह उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर देखे कि झील के दूसरी तरफ क्या है। वह पेड़ पर चढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंची उसने देखा कि दूसरी तरफ जंगल का घना हिस्सा है जहां उसे कई डरावनी आवाजें सुनाई दी। गुड़िया को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने सोचा, अगर मैंने यहाँ तक का सफर तय किया है तो मुझे डरना नहीं चाहिए। वह ध्यान से जंगल की तरफ देखने लगी और उसे एक बड़े पत्थर पर बैठा एक नन्हा सा खरगोश दिखाई दिया जो डर के मारे कांप रहा था। गुड़िया धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी और खरगोश के पास गई। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो और इतने डरे हुए क्यों हो? खरगोश ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ और मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। गुड़िया ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह खरगोश को डोट अपने साथ ले गई और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगी जो उन्हें झील के किनारे वापस ले जाए। रास्ता कठिन था, लेकिन गुड़िया अपने साहस और समझदारी के बल पर खरगोश को सुरक्षित झील के पास ले आई। जब खरगोश की माँ ने उसे देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गुड़िया का धन्यवाद किया और कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है।
तुम्हारे साहस और समझदारी ने मेरे बच्चे की जान बचा ली, गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। उस दिन से गुड़िया के दिल में एक नई भावना जाग उठी, दूसरों की मदद करने की। वह समझ गई कि जीवन में सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचने की जरूरत है। अब गुड़िया न केवल एक समझदार चिड़िया थी, बल्कि वह सबकी प्रिय भी बन गई थी। उसके साथी उसे प्यार करते थे और जंगल के सभी जानवर उसकी प्रशंसा करते थे। इस तरह गुड़िया ने न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे जंगल के लिए एक मिसाल कायम की और अपनी नई सोच के साथ उसने एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन बिताना शुरू कर दिया। गुड़िया अब पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। उसकी बहादुरी और समझदारी की चर्चा हर तरफ होने लगी। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसे अपना दोस्त मानते थे और उसकी सलाह पर ध्यान देते थे। गुड़िया भी इस नए अनुभव का आनंद ले रही थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं और कुछ बड़ा कर सकती हूँ, जिससे पूरे जंगल का भला हो। एक दिन जंगल में एक नई समस्या आई। बारिश का मौसम था और नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। जंगल के किनारे रहने वाले छोटे जानवरों के घरों में पानी भरने लगा और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों में जाना पड़ा। पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। गुड़िया ने देखा कि कई जानवर डर के मारे इधर-उधर भाग रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनकी मदद करे। तभी उसे याद आया कि नदी के ऊपर एक बड़ा बांध था, जिसकी सफाई न होने की वजह से पानी का बहाव तेज हो गया था। अगर बांध की सफाई की जाए तो शायद पानी का स्तर कम हो सकता है और बाढ़ की समस्या हल हो सकती है। गुड़िया ने तुरंत सभी जानवरों और पक्षियों को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर बांध की सफाई करेंगे तो हम बाढ़ को रोक सकते हैं। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सभी ने गुड़िया की बात मानी और मिलकर काम करने का निर्णय लिया। हाथियों ने अपनी सूंड से बड़े-बड़े पत्थरों को हटाया, बंदरों ने पेड़ों से गिरने वाली शाखाओं को बांध से दूर किया और छोटी चिड़ियों ने अपने नुकीले चोंचों से बांध में जमा कीचड़ और काई को साफ किया। गुड़िया खुद भी पूरे जोश के साथ काम में जुट गई। सभी के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार बांध साफ हो गया और पानी का बहाव सामान्य हो गया। नदी का जलस्तर धीरे-धीरे कम होने लगा और जंगल के किनारे बसे जानवरों की जान में जान आई। गुड़िया और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई थी। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और खुशी-खुशी अपने घर लौट आए। जंगल में फिर से शांति और खुशी का माहौल लौट आया। उस दिन से गुड़िया न केवल जंगल की नायिका बन गई, बल्कि उसने सबको यह सिखाया कि एकजुटता में कितनी ताकत होती है। उसने दिखा दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। अब गुड़िया के दिल में संतोष था, क्योंकि उसने न केवल अपने दोस्तों की मदद की थी, बल्कि पूरे जंगल को एक बड़ी आपदा से बचा लिया था। उसकी इस उपलब्धि ने उसे और भी साहसी और दयालु बना दिया। गुड़िया ने समझ लिया था कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में और सभी के साथ मिलकर काम करने में होती है। इसी सोच के साथ उसने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया और इस तरह गुड़िया अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए हमेशा याद की जाती रही और जंगल के सभी जीव उसके उदाहरण को अपने जीवन में उतारने लगे। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। साहस और आत्मविश्वास।
गुड़िया ने अपने डर पर काबू पाकर कई कठिनाइयों का सामना किया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें भी चुनौतियों का सामना करते समय साहस और आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। सहायता और एकता का महत्व। जब भी किसी को मदद की जरूरत हो तो हमें आगे आकर उसकी सहायता करनी चाहिए। गुड़िया ने न केवल खरगोश की मदद की, बल्कि बाढ़ के समय पूरे जंगल को बचाने के लिए सभी को एकजुट किया। इससे पता चलता है कि एकता में कितनी ताकत होती है। सचेत रहना। गुड़िया ने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा और हमेशा सतर्क रही। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और भविष्य में उन गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी। गुड़िया ने समझा कि केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। यह सिखाता है कि हमें समाज और समुदाय की भलाई के लिए योगदान देना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा। गुड़िया और उसके साथियों ने मिलकर बांध की सफाई की और बाढ़ को रोका, जिससे पता चलता है कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। कहानी यह संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में निडर, दयालु और जिम्मेदार बनना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।